तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मृत्युंजय। आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, अगर आप क्लास 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सब के लिए ये वीडियो है। क्योंकि अगर क्लास 9th या 10th का टैग लगा है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं क्लास 9th 10th वाले देखें, ये सब के लिए है। आप लोग पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को मिस मत करिएगा क्योंकि इसमें एक एक जानकारी जो आप लोग को दी जा रही है सारी फ्री है। आप अपने 5 से 10-15 मिनट देकर आप अपने आने वाले हज़ारों घंटे सेव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, टॉपर और एवरेज में अंतर क्या होता है। हम लोग सोचते हैं कि टॉपर के इतने ज़्यादा नंबर कैसे आ रहे हैं, टॉपर कैसे अच्छा नंबर पा रहा है, और सबसे बड़ी बात तो ये सोचते हैं कि अगर टॉपर के इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, हमारे नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो क्या पहली बात तो इसमें क्या मुझ में कोई कमी है। दूसरी बात ये होता है कि क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये सच्चाई होती है, टॉपर और एवरेज सभी स्टूडेंट में ये सच्चाई होती है कि क्या मुझ में कमी है या मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। देखिए, अगर आप लोग टॉपर को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि टॉपर को जो ऑब्जर्व करता है वही आगे चलकर कुछ अच्छा करता है। क्योंकि अगर टॉपर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं खुद ऑब्जर्व करता था, मैं सोचता था यार इसकी क्यों नंबर कटते नहीं हैं, मेरे सारे नंबर कट जाते हैं। टॉपर में क्या ऐसी खासियत होती है। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं गांव से पहली बार शहर में आया था, और शहर में जब आया था तो यहाँ पर देखा कि कोई कोचिंग की तरफ भाग रहा है, तो कोई ट्यूशन की तरफ भाग रहा है, तो कोई स्कूल की तरफ भाग रहा है। सब चारों तरफ यहाँ एक रेस लगी है, और मैं सोचता था कि यार यहाँ पर कोई कोचिंग ट्यूशन, और पहली बार मैं आया था तो यहाँ पर समझने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो गांव से जब शहर में आया था तो यहाँ काफ़ी टाइम लग जाता है समझने में कि यार एक कोचिंग कौन सी है, अच्छा है कि नहीं अच्छा है, स्कूल अच्छा है कि नहीं अच्छा है। मैंने एडमिशन तो ले लिया है, बट जब मैं पहली बार आया तो वहाँ पर देखा तो यहाँ तो रेस लगी है, कोई किस तरफ भाग रहा है, कोई इसी तरफ भाग रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये, जब मैंने पहली बार स्कूल में एडमिशन लिया था तो उसमें एक बच्चा बता रहा है कि अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो इसमें फेल हो जाओगे। तो मैं सोचा कि यार मैं कभी फेल नहीं हुआ आज तक। देखिए, मैं अपनी सच्चाई बता रहा हूँ, क्लास 6, 7, 8 किसी भी क्लास में मैं 95% से नीचे कभी नहीं पाया था। अगर अच्छी पढ़ाई नहीं करोगे तो यहाँ पर फेल हो जाओगे। तो मैं सोचा कि यार फेल का भी सिनेरियो है, और यार मैंने कभी लाइफ में फेल भी नहीं हुए थे। और दूसरी बात तो ये, चौंकाने वाली सबसे बड़ी बात तो खबर ये आई कि जब रिजल्ट निकला हमारा तो उसमें से हमारे क्लास के 10 बच्चे, हमारे क्लास के एक पर्सनल क्लास के 10 स्टूडेंट फेल हो गए थे क्लास 9th क्लास में, 9th सेगमेंट में। और ओवरऑल जब सेक्शन मिलाया गया, क्लास 9th के सारे सेक्शन मिलाकर 170 बच्चे फेल हुए थे। एस्टिमेटेड ये आंकड़ा है हमारा, 170 बच्चे। मैं सब में नहीं था, मैं उस क्लास में, क्लास 9th में, जो कि मुझे समझने में पूरा टाइम चला गया था। आई गॉट 9 CGPA, जो कि आउट ऑफ 10 था। आउट ऑफ 10 में मैंने 9 CGPA गेन किया था। देखिए, अब हमारा सिनेरियो तो ये चेंज हो गया कि 9th बर्बाद। 9th में स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करते हैं, मैं भी पहली बार गांव से आया था, ऑब्जर्व कर रहा था, यहाँ का सिनेरियो देखा, यहाँ कोचिंग ट्यूशन सब रेस की एक तरफ लगी रहती है। जो आप लोग आए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि जब गांव से पहली बार शहर आओ तो एक रेस की तरफ आपको लगता है कि शहर कुछ ज़्यादा ही स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो मेरा 9th इसी में बर्बाद हो गया था। बट जब मैंने 10th में आया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो बच्चे क्लास 9th में, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे क्लास 9th में पीछे रहते थे, जिसका 7 CGPA, 8 CGPA, 9 CGPA, देखिए CGPA जो होता है परसेंटेज से कम होता है, आप लोग डरिए मत, जिसका 6, 7, 8, 9 CGPA था, वो बच्चा क्लास के टॉपर से आगे बढ़कर ज़्यादा नंबर गेन करता था। ये कैसे गेन करता था मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, टॉपर जो होते हैं उनको कॉन्फिडेंस आ गया था कि देखिए उस समय जब बच्चे फेल होते हैं तो उसमें से जो टॉपर बनता है ना, उसको कॉन्फिडेंस, और देखिए कॉन्फिडेंस आना अच्छी बात है, बट जब ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है तब वहीं आप लोग पीछे की तरफ जाते हैं। बट बाद में अच्छा किया, पहले जब पीरियोडिक एग्ज़ाम हुआ था उसमें वो अच्छा नंबर नहीं पाया था। वहाँ की जो बच्चे 9th जिसका बर्बाद हो गया था वो बच्चे अच्छा कर रहे थे। इसीलिए आप लोग टॉपर भी हैं, अगर आप लोग टॉपर भी हैं तो आप लोग अच्छा करिएगा। ऐसा कि नहीं कि मेरा 9th अच्छा गया है तो 10th भी अच्छा जाएगा। जो 10th में आते हैं जब 9th के बच्चे, तो वही आपको ऑब्जर्व करके आपकी सारी राय को लेकर वो अच्छा करते हैं आगे चलकर। तो देखिए, पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये, अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो आप लोग को 100%, अगर आप लोग को गेन करना है तो
तो आप लोग को दूसरों की नोट्स पर डिपेंड नहीं होना होगा। नो डिपेंडेंस ऑन, कोई भी नोट्स पर आप डिपेंड नहीं होंगे। तो आप कहेंगे कि भैया जो हमारी क्लास जो यूट्यूब पर नोट्स पड़े रहते हैं, अगर आप यूट्यूब की नोट्स को फॉलो करते हैं आप 80 से 90% पा सकते हैं। यू कैन गेन, आप 80 से 90% के बीच में रह सकते हैं। अगर आपको 100% गेन करना है तो आप लोग को नोट्स को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। नोट्स को फॉलो करने का मतलब कि आप लोग को सेल्फ नोट्स बनाना पड़ेगा। अगर मैं अपना सिनेरियो बता रहा हूँ कि मैं जब क्लास 10th में रिजल्ट आया था तो मेरा एसएसटी में 95 मार्क्स पाए थे, टोटल 95 मार्क्स पाया था, 95% एसएसटी में पाया था। तो इसका सिनेरियो था कि मैंने अपनी 1 महीने में मैंने पाया था, 1 महीने लास्ट के फरवरी में पढ़कर मैंने जब मार्च में एग्ज़ाम दिया तो उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मेरा 95 मार्क्स पाया था एसएसटी में। तो इसका सिनेरियो ये था कि मैंने एनसीईआरटी को फॉलो किया। तो कहेंगे भैया एनसीईआरटी तो इतना टफ होती है कि मैं उसको कभी भी देखता भी नहीं हूँ, मैं केवल यूट्यूब को फॉलो करता हूँ। तो बहुत बढ़िया बात है भैया, यूट्यूब एक होता है आपको फ्लो आपको दे देता है यूट्यूब, और उसके बाद जब वही फ्लो दे देता है तो आप लोग उसी रास्ते पर चलकर आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए। आप लोग को बहुत गारंटीड मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी उसके बाद पढ़ेंगे आप लोग को हलवा लगेगी। बट एनसीईआरटी के साथ साथ मैं कहता हूँ एनसीईआरटी के साथ साथ आप लोग एग्ज़ाम आइडिया को प्रीफर करिएगा। एग्ज़ाम आइडिया एसएसटी के लिए देखिए, जब मैंने पूरा नोट्स बना लिया था, मैं आपको अपना नोट्स दिखा रहा हूँ, शायद आप लोग को दिख रहा होगा। जब मैंने अपना नोट्स बना लिया था एसएसटी का, एसएसटी के नोट्स बनाने के बाद जब मैंने एग्ज़ाम आइडिया को पढ़ा तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन एग्ज़ाम आइडिया में टोटली वही क्वेश्चन दिए हुए थे। क्योंकि जब आप एनसीईआरटी को देखिए, एक टॉपर को और एक एवरेज स्टूडेंट को पढ़ने में अंतर क्या होता है। एवरेज जो होता है शुरू से लास्ट तक पढ़ लेता है, उसको कुछ नहीं समझ में आता है। मान लीजिए उसको कुछ समझ में आते नहीं का मतलब कि वो पूरा पढ़ लेता है, फिर दोबारा पढ़ता है, तिबारा। लेकिन जो टॉपर होते हैं वो एक बार पढ़ते हैं लेकिन उस लाइन को जरूर अंडरलाइन या पिन कर देते हैं या उसकी समरी बना लेते हैं। जो लाइन इंपॉर्टेंट लगती है वही इंपॉर्टेंट लाइन सेम टू सेम वही इंपॉर्टेंट लाइन का क्वेश्चन बनाकर एग्जाम आइडिया में दे दिया जाता है, वही लाइन का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। इसलिए आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो करिए। एनसीईआरटी के साथ साथ आप कोई भी बुक, मैं तो केवल ये बता रहा हूँ ये सस्ती का आप लोग को ऐसे सबको फॉलो करना है। अपनी सेल्फ नोट्स बनाएंगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। अगर 100% आप लोग को लगता है कि मैं टॉपर बनना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये, अगर आपको तगड़ा वाला परसेंटेज लाना है तो ना आप कोचिंग पर डिपेंड करिए, ना आप स्कूल पर डिपेंड करिए, ना आप यूट्यूब पर, ना तो कोचिंग। देखिए कोचिंग वाले आप लोग को एक लेन देते हैं, आपको चलने के लिए रास्ता देते हैं, ना कि वो आपको 100% मार्क्स दिलाते हैं, ना आपको 100% मार्क्स दिलाते हैं। ना कोचिंग पर डिपेंड करिए, ना स्कूल पर, ना यूट्यूब पर। यूट्यूब ये सब एक जरिया है आपको। आप एक एग्जांपल से समझिए, अगर आपको मान लीजिए नाव पर बैठकर जा रहे हैं और बीच में आपकी नाव डूब जाती है, तो कहेंगे भैया मैं तैर कर बाहर आ जाऊंगा। सब यही कहेंगे तैर कर। अरे भैया जब आपको तैर कर बाहर आना, जब आप तैर कर बाहर आ सकेंगे या जब आपको तैरना आता रहेगा तभी तो आप बाहर आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि तैरना आपको आना चाहिए। यही सेम सिनेरियो आपकी पढ़ाई में भी है। जब आपको अपना खुद पता रहेगा, जब सेल्फ नोट्स बनाएंगे ना, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि मैं भैया कहीं से भी क्वेश्चन दे दीजिए मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। और दूसरी बात ये, जो भैया टॉपर होते हैं ना, टॉपर जब क्वेश्चन देखते हैं, मैथ का मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर सामने दिया जाता है, मैथ का क्वेश्चन दिया जाता है या साइंस का दिया जाता है, तो अगर आप उसको जब तक ईगर नहीं होते हैं मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, जब तक आप ईगर नहीं होंगे, उत्सुक नहीं होंगे, उत्साहित नहीं होंगे उस काम को करने के लिए, तब तक आप लोग समझ लीजिए आप टॉपर नहीं है। क्लास में केवल 1% स्टूडेंट जो होते हैं, जब क्लास में टीचर क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन लिखा तो तुरंत वो खड़े होकर यस सर आई कैन डू दिस, तब तक आप टॉपर नहीं बन सकते जब तक इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। और जब आप यूट्यूब पर, मोस्टली आप इस समय लॉकडाउन चल रहा है, यूट्यूब पर आप लोग डिपेंड होंगे, क्वेश्चन देखते हैं चाहे स्किप कर देते हैं, स्किप करके वो टीचर जो सोल्यूशन बताता है चाहे उसको देखते होंगे। भैया आप लोग अगर टॉपर हैं तो आप स्किप नहीं करेंगे। जब टीचर टाइमर देता है कि 10 सेकंड का समय है, आप लोग स्किप मत करिएगा, इसको आप लोग सॉल्व करिए, उसके बाद 10 सेकंड बाद मैं बताता हूँ। अगर आप टॉपर हैं तो आप लोग उसको लड़कर क्वेश्चन का जब तक आंसर नहीं निकाल देंगे तब तक उसको आगे नहीं बढ़ेंगे आप। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई, उसको लड़कर जब तक आप
लड़ेंगे नहीं तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। वही क्वेश्चन जब लड़ते हैं, मान लीजिए आपको नहीं आता है, तो जब टीचर उसका आंसर बताता है तो आपको पूरा पिन हो जाता है, आपके माइंड में पूरा टोटल पिन हो जाता है यही क्वेश्चन। इसलिए आप लोग को लड़ना है। तो बहरहाल आप जितना बताना था मैंने आपको आज तक बता दिया। और जो टॉपर होते हैं भैया ना, वो 2 घंटे 4 घंटे की नींद नहीं लेते हैं, वो भी पूरा अपना प्रॉपर नींद लेते हैं। प्रॉपर नींद लेने के बाद वो भी जब उठते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं आज 1 चैप्टर 2 चैप्टर जो भी पढ़ना रहता है उनको कॉन्फिडेंस रहता है। नहीं तो जो कहते हैं कि टॉपर केवल 2 घंटे सोते हैं, 3 घंटे 4 घंटे, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी प्रॉपर नींद लेकर, भैया जब आपके वो पूरा नींद लिए रहेंगे ना, तभी आप लोग कुछ कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। अदर थिंकिंग, जो क्लास के जो बच्चे बैठे रहते हैं 60-70 बच्चे, उनसे अलग सोचते हैं आप चलकर, उनसे अलग तभी सोचेंगे जब आप अपने फुली रिलैक्स्ड रहेंगे। और ये वाला कॉन्सेप्ट तो आप कभी मत भूलिएगा कि आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए। 10 सेकेंड आप उसको पॉज करके उसके बाद उसमें लगिए। जब लगेंगे तभी आप लोग आगे चलेंगे, तभी आप लोग टॉपर बनेंगे। नहीं तो 9th जैसे बर्बाद हो जाता है, 9th जैसे बर्बाद हो जाता है, वैसे 10th भी बर्बाद हो जाता है, फिर टाइम पता नहीं चलता है। इसलिए आप लोग स्टार्टिंग से ही उस पर जोर दीजिए। जोर देने के बाद आप लोग उसको पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ पढ़ाई करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और थोड़ा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।